काशी टेलीविज़न है और शुक्र है कि एक बार फिर से शुक्रवार आ गया है और आप और हम एक दूसरे के आमने सामने हैं। स्काई चैनल 772 पर आज के दिन आपकी सेवा में तहजीब प्रोग्राम पेश किया जाता है। सभी देखने वाले भाइयों और बहनों को जुमे की बहुत बहुत मुबारकबाद। और वो लोग जो कि शुक्रवार के व्रत रखते हैं, 16 शुक्रवार विधि अनुसार, और जो भी आज के दिन के काम करते हैं उनको आज का दिन हैव अ वेरी गुड डे। ऐसे महसूस होता है जैसे शुरू होने से पहले ही प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। हैव अ वेरी गुड डे। पहले वो मैं पूरी कहानी तो आपको सुना दूँ जिसको सुनकर ये महसूस होता है कि प्रोग्राम शुरू हो गया है। पता नहीं बार बार फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम क्यों मुझे याद आती है जब भी मैं एक ही बात को बार बार कहता हूँ। वो ये कि स्काई चैनल 772 काशी टेलीविज़न आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप बर्मिंघम वेस्ट ब्रॉमिच से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में मैं और मेरे गुरु जी श्री विजय मोमी जी पूरे 1 घंटे के लिए रहेंगे और 1 घंटे में हम किस तरह से 1 घंटे को 1 मिनट की तरह पास कर सकते हैं, ये आपकी सेवा में हम अपनी चालाकियाँ पेश करेंगे ताकि आपका ध्यान जो है वो इधर उधर की जो आजकल ख़तरनाक किस्म की बातें चली हुई हैं उनमें से निकलकर और ज़्यादा ख़तरनाक बातों में चला जाए, ताकि दिमाग को शौक लगना चाहिए ना। और शौक इस तरह से लगे कि पुरानी जो बातें हैं ख़तरनाक वो सब कुछ हम भूल जाएं। विजय मोमी जी ऑफ कोर्स ही इज़ द बेस्ट वीडियोग्राफर एंड फोटोग्राफर, इसलिए वो कैमरे के पीछे रहेंगे और मुझे डायरेक्ट करेंगे। और कैमरे के आगे जैसे कि स्टेज पर एक कठपुतली ऐसे ऐसे करती है, उनके और आपके इशारों पर मैं करूँगा। पूरे 1 घंटे के लिए इशारेबाजी आपकी सेवा में चलती रहेगी। अब आज से बहुत साल पहले एक टेलीविज़न स्टेशन शुरू हुआ था और फिर वो बंद हो गया। मैं उन दिनों हिंदुस्तान की यात्रा पर गया था। जब मैं वहाँ से वापस आया तो वो टेलीविज़न स्टेशन शुरू हो चुका था। मैंने घर आते ही टेलीविज़न को ऑन किया और जब उसको चैनल्स को मैं चेंज कर रहा था तो अचानक ही एक बहुत ही ख़तरनाक चेहरा, बहुत ही ऐसा चेहरा कि अगर सड़क पे वो जा रहा हो और आप दूसरी तरफ से आ रहे हो तो उसके सामने नहीं आप जाएंगे, सड़क के दूसरी तरफ हो जाएंगे, उस तरह का प्रेजेंटर बैठा था। और मैं एकदम से डर गया। मैंने कंट्रोल फेंक दिया और मैं बाहर निकलने की तैयारी करने लगा। फिर मुझे ख्याल आया कि नहीं, ये तो चैनल चेंज किया है और ये प्रेजेंटर है जिसको देखकर तुम डर गए हो। बिल्कुल इतना ख़तरनाक चेहरा था उनका। पता नहीं आजकल क्या प्रेजेंटरी करते होंगे या फिर नहीं करते होंगे, लेकिन वो चैनल तो डूब गया है। फिर उसके बाद एक प्रेजेंटर हुआ करती थी, वो हमारे साथ ही काम करती थी जिन दिनों मैं रेडियो में काम करता था। उसकी बड़ी ही खुराखत आवाज़ थी, खर खर करके। उसको हम काली परवीन बॉबी कहा करते थे। उनका रंग बहुत काला था और वो कार लड़कों की तरह चलाया करती थी। और उनकी दुकान में रेडियो में एक आदमी काम करता था, वो दूध लेने के लिए जाता था तो वहाँ पर वो बेचारी टिल के पीछे 2 पेंस प्लीज़ 10 पेंस प्लीज़ करती थी। तो उसने कहा, भी तुम प्रेजेंटर क्यों नहीं बन जाती, हम तुम्हें प्रेजेंटर बना देंगे। तो वो उसकी बातों में आगे सारा काम काज छोड़ के बेचारी रेडियो पर आके काम करने लग गई थी। तो जिन दिनों वो टेलीविज़न स्टेशन शुरू हुआ तो वहाँ वो चली गई। वहाँ गई तो जब शो शुरू होता था तो शुरू होने से पहले वो कहती थी, बाज आ रही है मेरी, बाज आ रही है, बाज आ रही है मेरी। तो फिर पंजाबी लोग आवाज़ को बाज कहते हैं ना, तो बाज आ रही है मेरी, इस तरह से वो किया करती थी। फिर एक दिन की बात है, टीवी चल गया, ट्रांसमिशन ऑन हो गई, कैमरे चल पड़े, बत्तियाँ ऑन हो गई, उनको पता नहीं लगा। और वो किसी को कह रही थी, ये जरा मैं आज शूट पा के आई है ना, ये 15 पौंड का ले आया मैं, लेडी पुल रोड गई सी मैं। तो बहुत सी पुरानी जो हिस्टोरिक बातें हैं अक्सर दोहरा लेनी चाहिए। इंसान को कभी भी अपनी हिस्ट्री नहीं भूलनी चाहिए। कहते हैं ना, वो पंजाबी लोग कुछ कहा करते हैं, पता नहीं क्या, पीछा नहीं भूलना चाहिए। तो हमारी ब्रॉडकास्टिंग की और टेलीकास्टिंग की ये हिस्ट्री है। अब ये 2 वर्ड जब ब्रॉडकास्टिंग और टेलीकास्टिंग मुंह में आ ही गए हैं तो उसके हिसाब से आपको बताते हैं। स्कूल में हम लोगों को बहुत पीटा जाता था, पीट पीट के हमारा भुर्ता बना देते थे, इसमें कोई शक नहीं। फिर उसके बाद जब हम घर आते थे तो हमारे माँ बाप भी वो जो थे वो भी हमें पीट पीट के हमारा भुर्ता बनाते थे कि तुम पढ़ा करो।
उन दिनों कूट के हमारा भुर्ता बना के, खास करके मेरा, वो इसलिए भुर्ता बनाया जाता था कि हर वर्डिंग सही होनी चाहिए और हर बात के आगे जो बात लगनी है वो बिल्कुल सही होनी चाहिए। जैसे कि आजकल इंग्लैंड में आप रेडियो सुनते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ के पीछे आज खूबसूरत मौसम है, खूबसूरत गाना है, खूबसूरत कपड़ा पहना है, खूबसूरत जूता पहना है, खूबसूरत बंदा खड़ा है, खूबसूरत लेडी खड़ी है, हर चीज़ खूबसूरत है। मतलब कि एक ही वर्ड आता है तो कहने को बहुत बड़ी बड़ी क्वालिफिकेशंस हैं, लेकिन वर्ड एक ही आता है, खूबसूरत है तो खूबसूरत। जैसे कि मौसम सुहाना है, हम लोगों को कूट के सिखाया जाता था कि अगर मौसम को खूबसूरत करो थोड़ा मुंह पौन देना, मौसम सुहाना होता है। तो जब भी कोई कहे ना मौसम बहुत अच्छा है तो आपको ये कहना चाहिए जी बिल्कुल आज मौसम बहुत सुहाना है। इससे आपके एजुकेटेड होने का पता लगता है और आप किस कैटेगरी के हैं और किस क्लास तक पढ़े हैं उसका पता लगता है। और पढ़े लिखे लोगों के बीच में बैठना चाहिए, जाहिलों से बहुत दूर रहना चाहिए, ये हमें सिखाया गया कूट के। उन्हीं दिनों हमें कूट के ये भी सिखाया गया कि अगर आप रेडियो पर काम करते हैं तो वो रेडियो की ब्रॉडकास्टिंग है, और अगर आप टेलीविज़न पे होते हैं तो वो टेलीविज़न की टेलीकास्टिंग है। जी ये हमें सिखाया गया था। आज टेलीविज़न की भी ब्रॉडकास्टिंग है और टेलीविज़न की भी ब्रॉडकास्टिंग है। अब जैसे बहुत से वर्ड्स हैं, ये सुना गया एक दो गालियाँ भी हैं जिसके बारे में कहा गया था कि वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अडॉप्ट कर ली। तो एक गाली है, मैं उसको पहले उसके बारे में रिसर्च कर लूँ, फिर मैं अगले हफ्ते आके दूंगा ताकि कहीं वो गड़बड़ ना हो जाए, आपको पता ही है। देन तो फिर उसी हिसाब से कई गलत वर्ड भी हैं जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने अडॉप्ट कर लिए। यू सी, जैसे कि आजकल आप, मैं, हर कोई जो भी इंसानियत से प्यार करता है वो टेलीविज़न के आगे बैठा रहता है। हाय हाय, उसकी वजह से हम लोग डिप्रेस भी हो गए हैं, उसकी वजह से हम लोग अपसेट भी रहते हैं, उसकी वजह से हम लोगों का ध्यान ह्यूमैनिटी की तरफ भी जा रहा है, और उन्हीं लोगों की वजह से हमारा ध्यान ह्यूमैनिटी के दुश्मनों की तरफ भी जा रहा है। और हम में से बहुत से लोग हैं जो कि रात को भी उठ कर ना सूंघना शुरू कर देते हैं कि कहीं केमिकल बॉम्ब तो नहीं गिर गया। ये बड़े अफसोस की बात है कि आज के दिनों में भी ये बात हमें करनी पड़ रही है जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी। वो ये है कि इतना बड़ा टेलीविज़न स्टेशन BBC जी, तो वहाँ पर भी आजकल जो प्रेजेंटर हैं वो इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग, वी आर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम यूक्रेन, वी आर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम मोल्डोवा, वी आर ब्रॉडकास्टिंग फ्रॉम, जबकि वो टेलीविज़न पे आ रहे होते हैं। तो शायद वो युद्ध के धमाकों में सही वोकैबुलरी का इस्तेमाल करना भूल गए हैं कि हम टेलीकास्टिंग कर रहे हैं, हम ब्रॉडकास्टिंग नहीं कर रहे हैं। तो इस वक्त मैं आपकी सेवा में टेलीकास्टिंग कर रहा हूँ। कई बार हम दूसरों की गलतियाँ देखकर अपने आप को ऊंचा उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, और कई बार हम लोग दूसरे की गलती से इरिटेट हो रहे होते हैं। और हम में से बहुत से लोग इस तरह के हैं जो कि इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इंग्लैंड में कई लोगों ने टेलीविज़न स्टेशंस और कई लोगों ने रेडियो स्टेशंस एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेकिन इरिटेट करने के लिए ज़रूर खोला है, क्योंकि उनकी अपनी हिस्ट्रियाँ कुछ इस तरह की हैं कि सारी उम्र लोगों ने उन्हें बहुत इरिटेट किया था, और फिर उन्होंने दिल ही दिल में ये सोचा होगा कि मैं बदला लेना, मैं इन सब से बदला लूँगा, मैं एक रेडियो स्टेशन खोलूँगा या मैं टेली स्टेशन खोलूँगा, उसमें मैं ऐसे ऐसे प्रोग्राम करूँगा कि दुनिया सिर पकड़ के बैठ जाएगी और सिर तोड़ना शुरू कर देगी। मैं तो अभी प्रॉपर्ली तोड़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे बाल ख़राब हो जाएंगे। पता है, बंदा इतना प्रेजेंटर टेली के इतनी सारा कुछ करके आते हैं तो फिर वो एकदम थोड़ी आपकी सेवा में फुट के दिखा देंगे, लेकिन वो दिन भी आएगा। तो फिर जो सही लफ्ज़ों का इस्तेमाल नहीं करते, उसकी वजह से जिन लोगों ने बहुत मेहनतें की हैं एजुकेशन में, उनका सुनने का दिल नहीं करता, और इस वजह से दुख भी बहुत ज़्यादा होता है। वो जो लड़की उस दिन कह रही थी कि
साथ मेरी 15 पाउंड की कमीज़ है। उसी हिसाब से आपको मालूम है मैं एक वकील साहब के साथ प्रोग्राम करता हूँ और वो मुझे अब मेरे आर्ट को बढ़ाने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे अच्छे आइडियाज़ देती हैं, क्योंकि वो मुझे एक ऊंचे लेवल तक पहुंचाना चाहती हैं। और अच्छे लोग वही होते हैं जो कि आपको और ऊंचा आपके लेवल को मेहनत करके सपोर्ट देके करना चाहें। वरना बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे की है हुण तो तेरी उम्र कितनी हो गई है, किहड़े चक्करां च पिया है यार, तू की करी जाना है, एक घंटा बैठ के उत्ते बोल के आ जाओ। इस तरह के नीचे गिराने वाले बहुत से लोग होते हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने उन सबको अपनी फेसबुक पे से भगा दिया और साथ में टेलीफोन से भी उनको ब्लॉक कर दिया। छुट्टी करो गंद, दुनिया में आपके सर पर जो पड़ता है उसकी वजह से आप अपनी क्वालिफिकेशंस आप दूसरों के सामने लेकर नहीं आ सकते। तो उन्होंने मुझे एक बार कहा था कि जो जो कुछ तेरे पास है उस सब के पीछे एक कहानी है। मेरे घर में आप कभी भी तशरीफ़ लाइए और मेरे आप खुद का जो मैंने सब कुछ पहना होता है, हर चीज़ की एक एक ऐसी कहानी है। वो कहती है कि तुम जब अपना YouTube चैनल बनाओगे तो उसके ऊपर वो प्रोग्राम ज़रूर करना, मैं उसको देखूँगी और स्पॉन्सर करूँगी। तो मैंने कहा जी ज़रूर, मैं ऐसे ही करूँगा। और अब आइए मौत की बात करते हैं, क्योंकि आजकल हम सब के चारों तरफ मौत नंगा नाच कर रही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये वॉर जो चल रही है ये एटॉमिक वॉर हो सकती है, न्यूक्लियर वॉर, और फिर हम सब का सफाया हो जाएगा। फिर उसके बाद ये गैस की जो बात है, मतलब कि केमिकल वेपन्स की बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर बोरिस जॉनसन जी, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कोविड में भी और वॉर के टाइम पर भी, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने ये प्रेडिक्शन दी है, आज सुबह वो टेलीविज़न पे कह रहे थे कि रशिया तैयारी कर रहा है केमिकल वॉर के लिए। केमिकल उनके एरियाज़ में गिरेंगे, हम लोग रशिया से कोई ज़्यादा दूर नहीं हैं। हम पर क्या इफ़ेक्ट होगा ये तो आपको टेलीविज़न स्टेशन से पता लगता ही रहेगा, मगर कई लोगों को मौत के साथ ऑब्सेशन होता है। अब क्वेश्चंस की झड़ी स्टार्ट हो जाएगी। देखिए, आप जानते हैं कि आज से तकरीबन 35 साल पहले, 30 साल पहले मैंने एक सवाल प्रोग्राम शुरू किया था। तो उस वक्त सब लोग कहते थे कि हाय हाय, ये जो टाइम जिसमें तूने आना है ये तो सबसे बोधा टाइम है, यहाँ पर जो भी आया वो नहीं रहा। तो मैं उनके मुंह की तरफ देखा करता था कि देखो ये किस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर क्वालिटी है तो आपके पीछे आपके चाहने वाले चांद पर भी आ जाएंगे, अगर क्वालिटी नहीं है तो आप जिस वक्त मर्जी बैठे छाती पीटते रहो, कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद ये भी कहा गया था कि जिस तरह की तुम बातें करना चाहते हो रेडियो पर, इन बातों को कोई नहीं करता। Why do you want to talk to these kind of people? You should forget about them. You should not talk to sad people. You should not talk to upset people. इस तरह की बातें कही जाती थी। लेकिन फिर उसके बाद हिस्ट्री गवाह है कि आगे आगे क्या हुआ है। तो वहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पहले करता था, फिर उसके बाद बहुत से क्वेश्चंस आ जाते थे। आजकल उसी प्रोग्राम को आप सुनते हैं तो उसमें एक ही क्वेश्चन है, तो प्रेजेंटर एक ही क्वेश्चन को लेकर बैठा होता है, भाई उसका जवाब दे दो, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बस। फिर अब देखिए, मैं तो रेडियो से आया हूँ तो मैं रेडियो की बातें करूँगा ना। फिल्मों में मैं पहले था, रेडियो पे बाद में गया था। तो अगर अब मैं फिल्मों से आता तो मैं फिल्मों की बातें आपके सामने करता। वैजयंती माला होती थी, कश्मीर की कली में वहीदा शर्मिला टैगोर थी, गाइड फिल्म में वहीदा रहमान थी, कटरीना कैफ थी। इस तरह से मेरी सास लोगों को कहती है कि वो कटरीना कैफ लगती है और क्या ही कहने। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, वो ये है कि आप क्या सोचते हैं कि जो पुतिन है उसका मौत के साथ ऑब्सेशन है? आम जिंदगी में भी बहुत से लोग इस तरह के हैं। आप तो नॉर्मल हैं, आपका तो 9 to 5 जॉब है, फिर बच्चों का बर्थडे मना लिया, अपने पूजा की जगहों पर चले गए, पाठ पूजा जहाँ भी करते हैं, शादियों में चले गए, शराब पी ली, भंगड़े पा ले, गिद्दा पा लिया, इंडिया चले गए, वापस आ गए, सोह रोड चले गए, हर दुकान में जाती मार के देख लिया। एंड
अगर शॉपिंग करते तो कितनी दुकानें उजड़ गई हैं, वहाँ पर सारा बाज़ार ही ख़त्म हो गया है। तो काम चलता लोगों का। अब आप लोग शॉपिंग नहीं करते, इस वजह से ज़्यादातर दुकानें बंद हो गई हैं। सो रोड की भी हिस्ट्री चेंज होती जा रही है। वहाँ पर नए कंट्रीज़ के लोगों ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है, आपने देखा ही है। तो अब मौत के ऑब्सेशन की बात ये है, मेरी ज़िंदगी में बहुत से लोग इस तरह के आए हैं जिनको मौत से इतना ऑब्सेशन था कि उन्होंने मुझसे मिलने के बाद ये ड्रामा किया कि वो मर गए, लेकिन वो ज़िंदा हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है, आप मुझे बताइए कि लोग ऐसा क्यों करते होंगे? क्योंकि ये बात करते करते हम पुतिन की तरफ आ जाएंगे। ये जो मैंने कमीज़ आज पहनी हुई है, ये वाली कई 100 पाउंड की है, ये मैंने ख़रीदी नहीं है। मेरा एक दोस्त जो कि वुल्वरहैम्पटन में रहता है, उसकी माँ देख रही होंगी, मैं उनको नमस्ते कहता हूँ, और हो सकता है कि वो भी देख रहा हो, मैं उसको भी हेलो कहता हूँ। लेकिन बात ये है कि उसने मुझे प्रेजेंट्स दिए जो कि आज भी मेरे पास हैं। ये कमीज़ है, इसके साथ ये एक और भी है, बड़े बड़े महंगे, एक्सट्रीमली। वो मुझ पर टेलीफोन पर काफ़ी देर बातें किया करता था। हम लोग भजन गाया करते थे, मुझे भजन गाने का बड़ा शौक़। उसके पीछे वो म्यूज़िक होता है दम दम करके, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे कोई भी डिवोशनल चीज़ हो मुझे अच्छी लगती, भजन भी अच्छे लगते हैं, बाकी हमद नात पाठ पूजा जो भी होता है मुझे अच्छा लगता है। कोई भी चीज़ जो आपको भगवान के पास लेकर जाती है, करीब करती है, दिमाग में शांति आती है, वो अच्छा लगता है। तो अच्छा तो मुझे बहुत कुछ लगता है, मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा। वैसे आपसे क्या छुपा है, आपको तो मुझसे पहले पता होगा कि मुझे क्या अच्छा लगता है। देन उसने कहना शुरू कर दिया कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं बिल्कुल ठीक नहीं रहता। फिर उसने मुझे एक दिन फ़ोन किया कि NHS ने मेरी दवाई बंद कर दी है, अब मुझे पूरी गोली नहीं मिल रही है। फिर उसके बाद उसका टेलीफोन बंद हो गया। मैंने बार टेलीफोन किया, मैसेजेस छोड़े, किसी का कोई जवाब नहीं आया। उसने कुछ दिन पहले कहना शुरू कर दिया था कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। और एक दिन मैंने फ़ोन किया था तो वो ना इस तरह से बोल रहा था। फिर उसके बाद उसका टेलीफोन बंद हो गया और दोबारा मेरी उससे बात कभी नहीं हुई। लेकिन फिर मैंने उसको देखा जिंदा, अभी कुछ ही दिन पहले। तो मैंने सोचा मैं आपसे ये बात करूँगा। जो कि मेरा बहुत प्यारा दोस्त था, उससे कोई लेना देना नहीं था, हम दोनों का बातचीत सेम थी। सुबह हेलो होती थी, दोपहर को हाय होती थी, शाम को भी बातचीत होती थी। हम फिल्में डिस्कस किया करते थे, रेखा की जवानी डिस्कस किया करते थे, हम हेलन के डांसेस को डिस्कस किया करते थे, हम फैशन शोज़ के बारे में बातें किया करते थे, हम कार रेसिंग के बारे में बात करते थे, पुरानी गाड़ियों की बातें किया करते थे। यानी कि कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो कि स्ट्रेसफुल हो। कभी मैंने उसके रिलीजन को गाली नहीं दी, कभी मैंने उसके स्टाइल को गाली नहीं दी, कभी मैंने उसकी चॉइस ऑफ क्लोथ्स को गाली नहीं दी, ना ही कभी उसने ऐसा रवैया मेरे साथ अख्तियार किया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। तो फिर ये मौत का ड्रामा क्यों? ये ऐसा टॉपिक आपने कहीं पर ना सुना होगा और ना ही आज तक कभी उसमें पार्टिसिपेट किया होगा, और हो सकता है कि अभी भी ना करें। लेकिन ये है कि उसके बाद की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। वो लड़का, मैंने उसको देखा तो देखकर उसने मुझे नहीं देखा, और फिर मैंने उसको दोबारा देखा 2 दफ़ा। एक आदमी अच्छा भला आपका दोस्त सारा कुछ छोड़ के ये प्रिटेंड करे कि वो मर गया। क्यों? ऐसा क्यों किया होगा? हम सबको एक दूसरे के बारे में जानना चाहिए, समझना चाहिए। अगर मैं आपके सामने सिर के ऊपर मोबाइल रख के प्रोग्राम करूं, हैं ऐसे, फिर उसके ऊपर मैं अपना चश्मा भी रख लूं ऐसे, फिर उसके बाद मैं अपना पेन भी उसके ऊपर रख लूं और पूरा 1 घंटा आपके सामने बोलूं, तो आप सोचेंगे ना कि भाई ये ऐसे क्यों कर रहा है? कोई ना कोई तो बात होगी। इंसान है, इंसान अपनी फितरत के बारे में जानना चाहता है, पता करना चाहता है। जो चीज़
नॉर्मल ना हो उसकी तरफ अट्रैक्ट तो होता ही है ना, कि नहीं होता? तो मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। आप बताइए क्यों किया? जब तक आप ये सोच रहे हैं और टेलीफोन करने के बारे में, तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज से बहुत साल पहले की बात है। उन दिनों मैं किराए के एक फ्लैट में रहा करता था। उन दिनों बड़ा बुरा टाइम था, स्ट्रगल थी, काम चल रहे थे, रेडियो पर मेरी जॉब लगी थी, हाय एक पैसा नहीं देते थे, बड़ा दुखी था, क्या करता। पार्ट टाइम जॉब किया करता था, पैसे इनफ नहीं होते थे, पुरानी गाड़ी थी, सारा कुछ ठीक था। लेकिन उन दिनों एक टीचर से मेरी दोस्ती हुई, वो मेरा अंकल बन गया। अंकल बन गया तो वो मेरा वीक का किराया देने लग गया। अंकल आया करते थे, अंकल से बातें होती थी, बैठते थे, जैसे अंकल होते हैं वैसे। तो एक दिन अंकल ने मुझे कहा कि तुम अपना फ्लैट छोड़ दो और मेरे साथ रहो मेरे घर, और तुम्हारा दिल लगेगा, मेरे बच्चे भी हैं, मेरी वाइफ भी है, तुम्हें फैमिली मिल जाएगी, ये है वो है। मैं तू तो मेरा अंकल है, मैंने तेरे घर नहीं रहना, मैं तो अपनी इंडिपेंडेंस चाहता हूँ, मैं ऐसे रहूँगा। तो उसने मुझे, उन दिनों टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, उसके घर के पास में नदी थी जहाँ वो वॉक करने जाता था, वहाँ पे टेलीफोन बूथ भी था। उसने मुझे वहाँ से टेलीफोन किया। उसने कहा मेरी बात मान जाओ, नहीं तो मैं अभी सुइसाइड कर लूँगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने बेटे की तरह प्यार करता हूँ। उम्र में मुझसे छोटा ही होगा, लेकिन अगर तुम अब नहीं माने, मैं 1 2 3 कहूँगा और उसके बाद मैं नदी में छलांग मार के जान दे दूँगा, मैं सुइसाइड कर लूँगा। अंग्रेज़ था। तो मैंने कहा लिसन, आई एम नॉट कमिंग टू योर हाउस, डू व्हाटएवर यू वांट। वो कहता ओके 1 2 3 सुइसाइड। और फिर उसके बाद मैंने उसका कभी भी टेलीफोन नहीं आया, उस नंबर पे कभी मेरा टेलीफोन भी नहीं लगा, और उस पर्सन ने मुझसे कभी दोबारा कांटेक्ट नहीं किया। लेकिन बर्मिंघम सिटी सेंटर में मैंने उसको 2-3 दफ़ा देखा। ऐसा लोग क्यों करते होंगे? आपका क्या ख्याल है? अब जो मैंने अपना YouTube चैनल बनाना है ना, जो कि मैं पिछले 10 साल से कहानी आपके सामने सुना रहा हूँ और वो अभी तक YouTube चैनल बना नहीं है, उसमें इस तरह की बातें फिल्म बना के बाकायदा दिखाई जाएंगी आपको। और मेरी कोशिश तो यही रहेगी कि मैं काशी टेलीविज़न पर दिखाऊं, लेकिन उसके लिए पैसा वैसा बहुत चाहिए होता है, तो वो आप इंतज़ाम कर देंगे तो ये सारा कुछ दिखा दिया जाएगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर हम YouTube पर अपना बना लेंगे। प्रोग्राम में पहले मेहमान का स्वागत करते हैं, इससे पहले कि मैं और कहानियाँ शुरू करूँ। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब। गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बड़ा आप इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं, तो मुझे एक सागर सिद्दीकी का एक शेर याद आ गया है। माशाल्लाह, इरशाद करें। सबसे तेरा करम गनीमत है, जो गुजर जाए दम गनीमत है। हाँ तो बहरहाल ये आपने एक और बड़ी टॉपिकल बात की है कि हिस्ट्री को इग्नोर नहीं किया जा सकता, हमें अपनी हिस्ट्री से सीखना चाहिए, लेकिन उसको हम फरामोश, उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस टेलीविजन स्टेशन पे आप भी जाते थे, याद है आपको? उस टेलीविजन स्टेशन पर आप भी गए थे, उसका नाम तो मुझे भूल गया। वहां पर वो काली परवीन बॉबी भी जाती थी। हाँ, वो पुरानी बातें, अब पुरानी बातें याद नहीं है, लेकिन हिस्ट्री भुलानी नहीं चाहिए। जैसे आपने कहा, मैं एक रेडियो स्टेशन पे प्रेजेंटर भी कुछ अर्सा काम किया था। हाँ, तो वो कई तजर्बात होते हैं, लेकिन जिंदगी फुल ऑफ दीज एक्सपीरियंसेस। यस। तो जिस तरह अभी आप ये कह रहे थे, यूक्रेन की बातें कर रहे थे पिछले टॉपिक में, या अभी आज तो नहीं आपने की, लेकिन ये है कि अब ये रशिया जो कर रहा है, इट्स रिएक्शन टू व्हाट अमेरिका डिड इन द पास्ट। जी, अमेरिका ने, अब देखें आपने, उसने इराक और सीरिया पे हमले किए और कितना कत्लो गारत की और कितनी बर्बादी की और कितने लोगों को मारा जी। तो ये सुपर पावर जो है आपस में एक दूसरे के साथ ये कन्फ्रंट्रेशन कर रही हैं, और पीपल ऑफ यूक्रेन और अदर कंट्रीज, अफगानिस्तान और वियतनाम में जो अमेरिका ने किया, तो दीज पीपल आर सफरिंग। तो ये बड़ा मतलब
डिस्टर्बिंग सिचुएशन है। रोज खबरों में यही होता है कि कितने रिफ्यूजीज वहां से भागे और ये जो मैंने एजाज साहब, ये जो मेरी बातें सुनिए, ये जो दो एग्जाम्पल्स मैंने आपको पहले दिए थे, लोगों को जीने का ढंग सिखाएं, लेकिन कन्फ्रंटेशन इज नॉट गोइंग टू हेल्प द मैटर। मेरी बात तो सुने। बात ये है जी, जो दो एग्जाम्पल मैंने आपको पहले दिए थे वो इस वजह से दिए थे कि क्या आप सोचते हैं कि बहुत से लोगों को मौत के साथ ऑब्सेशन होता है, तो पुतिन को भी मौत के साथ ऑब्सेशन है, उस वजह से ये कर रहा है, क्योंकि ये वार छिड़ के तो थर्ड वर्ल्ड वॉर बन सकती है और हम सब। ये एक इंडिविजुअल की बात नहीं होती विकी साहब, ये पॉलिसी मेकर्स होते हैं। तो ये पुतिन जो अकेला नहीं कर रहा, आई थिंक वो जो उसके एडवाइजर होंगे या जो भी गवर्नमेंट उसकी है वो जो कर रही है वो इट्स ए कलेक्टिव डिसीजन। तो ये व्हाट आई हैव हर्ड फ्रॉम द न्यूज़, यूक्रेन जो है इट वाज पार्ट ऑफ रशिया बिफोर, जब यूएसएसआर इसको कहते थे ना, तो यूक्रेन वाज अ पार्ट ऑफ रशिया, लेकिन इट ब्रोक अवे एंड बिकेम ए सेपरेट कंट्री। लेकिन वो पुरानी वो आई थिंक दे वांट टू रीगेन इट एंड मेक इट अगेन पार्ट ऑफ रशियन फेडरेशन। मुझे इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं पता, लेकिन व्हाट आई हैव सीन इज दैट they are trying to regain Ukraine as it was in the past. In the country, yes. हेलो। अच्छा, अब गैस और पेट्रोल इतने महंगे हो गए हैं एंड डीजल, तो जो गैस है, अगर रशिया गैस देना हमें बंद कर दे तो फिर हमारा क्या बनेगा? आपने क्या सोचा है? आप गैस की जगह क्या जलाएंगे? वो तो हो गया है, बंद हो गया है, वो तो काफी लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग। हाँ तो रशिया ये इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे, उसके वो करेंगे, सारे नेटो कंट्रीज उसके खिलाफ जो है वो एक्शन ले रहे हैं। तो रशिया हैज टू रिएक्ट। रशिया जैसे सोया तो नहीं रहेगा, इट हैज टू रिएक्ट टू व्हाट वेस्ट एंड NATO countries are doing against him, against that country. तो रशिया इज a सुपर पावर। ये दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि अमेरिका इज नॉट द ओनली सुपर पावर इन द वर्ल्ड। रशिया वांट्स टू कन्फ्रंट इट एंड वांट्स टू शो दैट I can do what you can do, you know. That's very true. एजाज साहब, थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय आपका फिर एक बार इंतज़ार रहेगा। अच्छा जी, एजाज साहब अपनी बातों में से हमेशा एक नया सवाल निकाल कर जाते हैं, और जैसे कि दो सवाल हो गए हैं। पहला तो ये है कि क्या जो पुतिन है उसको मौत के साथ ऑब्सेशन है, इसीलिए उसने मौत का नंगा नाच करना हर तरफ शुरू कर दिया है? नंबर वन इज़ दिस, एंड नंबर टू इज़ दिस कि अब रशिया से गैस आनी बंद हो गई, तो अब आपका क्या इंतज़ाम है? गैस इतनी महंगी हो जाएगी कि पूछो कुछ ना। कुकिंग के लिए क्या करेंगे, घर को वार्म करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? आपने क्या सोचा है? और एट द मोमेंट आप घरों में जितने लोग भी इस वक्त सुन रहे हैं, मेहरबानी करके टेलीफोन करें। 0300-770-2246 टेलीफोन नंबर है, अगर आपके पास टाइम है तो। अगर टाइम नहीं है तो फिर हम साढ़े से भांडा फोड़न की लोड़ नहीं है भी इसका काम करने सी, पर इन्हों टेलीफोन करके बैठ के साडा सारा काम रह गया। इस तरह की बात ना सोचना, अपने काम करो, काम जरूरी। तुहाडे काम खत्म हो जाने, साढ़े तो कदे होने ही नहीं। तो फिर आपने क्या इंतज़ाम किया? क्या सोचा है कि घर में हम चूल्हा बना लेंगे, लकड़ियाँ बाला करेंगे? क्या सोचा है कि हम अंगीठी भी जला सकते हैं? क्या सोचा है? तो इंग्लैंड क्या हम चूल्हा जलाने और अंगीठियाँ बालने आए थे? वैसे एक दुकान खुली है, दुकान तो पुरानी है, लेकिन वहाँ पर मैंने देखा बाहर अंगीठियाँ पड़ी थी। आप इमेजिन करो, हाय हाय, इमेजिन करो हमें अंगीठी बालनी पड़े। मेरे घर में तो बालकनी है, आपको पता ही है, इतना खूबसूरत। लेकिन क्या आपके घर में बालकनी है? क्योंकि मैं अगर अंगीठी बालूँगा, आपको अंगीठी बालनी आती है? ये भी क्वेश्चन है। मैं अगर अंगीठी बालूँगा तो मैं तो अपनी बालकनी में रख के बुआ बंद कर लूँगा। जब अंगीठी पक जाएगी, अंगीठी को ना फिर वो जो अंगीठी के नीचे ऐसे मोरी होती है, उसे ऐसे ऐसे बैठा हूँगा मैं पैरों के बाहर अंगीठी भखाते हुए। तो पहले तो उसको पका के अंदर रख के फिर उसके ऊपर सामान रख देंगे, खाना ना बन जाएगा, फिर उसके बाद अंगीठी को बाहर रख देंगे, वो बुझ जाएगी।
या फिर बेडरूम में भी रख सकते हैं, लेकिन बेडरूम में रख के सो नहीं सकते, आप मर जाएंगे, तो फिर उसको बाहर रख के फिर हम सो जाया करेंगे। आपका क्या ख्याल है, ये करेंगे? या फिर हम मिट्टी के तेल का स्टोव भी रख सकते हैं, क्या ख्याल है? आप क्या वो पंप वाला स्टोव रखेंगे या फिर बत्तियां वाला स्टोव रखेंगे? आपको याद है 1971 में वॉर हुई थी। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। बड़ी मेहरबानी जी। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्ते जी, गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक जी। अच्छा, मैं कहना चाहती सी अपने भरा जी हुणे पहले मेरे तो जड़े आके गए ने, एजाज साहब। हाँ जी, हाँ जी। ਉਹ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਐਤਕੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਟਨ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਲਈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੀ ਹੁਣ ਚਲੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, क्या अगर इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान से वापस लेना ना बहन जी, बांग्लादेश पाकिस्तान से निकले है। अच्छा, पाकिस्तान चो पाकिस्तान ही अगर जे उन्हां दे उत्ते हमला करे ते ठीक नहीं गा ना? नहीं। तो ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਲਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਮਿਲਾਈਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। वो जो ये भाई साहब एजाज साहब कह रहे हैं ना, वो ही कह रहे हैं जो कि पुतिन कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने क्या है कि ये साडा सी ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਆ। जी जी, हाँ जी, वो जो करना चाहते ने, पर मेरा कहने का मीनिंग है ये गल उन्होंने नहीं कहनी चाहिए, क्योंकि ये कहना चाहिए कि हाँ ये गलत है, गलत है, हाँ गलत है, हाँ जी। पर वो कह रहे हैं भी पुतिन नहीं कहता है, पुतिन कहता है भी मेरा हिस्सा है तो मैं वापस लेना, वो ये कह रहे हैं। हाँ नहीं, मैं मानती हाँ कि वो उन्होंने नाम लेके कह रहे ने, पर लेकिन कहते रहे ना इस गल नूं। हाँ, फिर गलत कहना चाहिए, ये गल ठीक नहीं गी, क्योंकि लड़ाई हो रही है ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਗੇ ऐसा तो नहीं ठीक हैगा, करेगा, गलत है। लेकिन ये बाजी ने गलत नहीं किया, इन्होंने नहीं गलत किया, नहीं वही कहते हैं जो पुतिन कर रहे हैं, तो इन्होंने गलत नहीं किया। चलो ऐ नहीं वे तुसी जे सोचते हैं कि अगर इन्होंने गलत नहीं किया, पर लेकिन ये जो पुतिन अगर जो कर रहा, अगर गल जो सोच रहा है, अगर असी ओनू कही जाइए हाँ जी जी कि इस तरीके नाल सोच रहा है, तो यदा मीनिंग है कि असी गलत चीज नूं बढ़ावा दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरीके नाल सोचणगे कि हाँ ओहदा पार्ट सीगा, इस करके वो चाहता भी वापस लेना। सानू ये गल कहनी चाहिए कि वापस नहीं लेना चाहिए, जितने वापस नहीं लेना चाहिए, वो अलग हो गया है। यस, हाँ जी, हाँ, पुतिन गलत कर रहे हैं, मारे ना खोवे ना किसी दे कोल एक दूसरे दे कोल कुछ। बहन जी ये तो वही गल हुई कि जिवें रानू मंडल ने कहा मैं तो लता मंगेशकर से अच्छा गा के दिखाऊंगी, तो लोग रानू मंडल के पीछे पै गए भी ये कहती मैं लता तो भी अच्छा करूंगी। अच्छा, वैसे दुआ करते हैं कि बस रियली उसਨੂੰ होश आ जाए कि बंद कर दे लड़ाई, बंद कर दे लड़ाई, मैनू तो डर लगता है। अच्छा, मैं तो गल पूछनी है हुण कुकिंग बारे तुसीं की सोचा है? किहदे बारे? कुकिंग बारे। हुण गैस इन्नी महंगी हो जाएगी तो ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। हाँ जी, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਣਾ आई नो कि डबल तो डबल भी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਠੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜੁੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀਗਾ। लेकिन अपने आप ਨੂੰ अच्छे तरीके नाल जीवो, पर लेकिन जे बाली जरूरत पै गई तो हो सकता लोग कोल ਨੂੰ स्टार्ट करन कि जिवें तुसीं गिट्ठी दी गल कर रहे सीगे। हाँ जी,
पता है मैं एक दुकान देखी, दुकान के बाहर अंगीठियां बिक रही हैं। उदां दा बनना तो पैंदा ही आ, कुछ ना कुछ तो करना पएगा ही ना। हाँ जी, नाले होर कई हैगे आ तरीके जिन्हां नाल तुसीं अपने आप नूं बचत कर सकते हो। जिवें की ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਸੋਲੋ ਪਾਵਰ, ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋਲੋ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਮ ਵਰਤ ਲਓ ਤੇ ਹਾਏ ਸਿਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਲ ਨਹੀਂ, ਦਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ बाद ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਵਾਈ हाँ इट डज। मेरी बालकनी में वो लगे हैं ऑर्नामेंट्स विद सोलर पावर, आधा घंटा भी नहीं चलते, अड़े ऊपर में पार्ट लगवाए। मैं मेरे को तो है नहीं गा, पर लेकिन मैं सुनिया कि भी जिन्होंने लगवाए हुए ने उन्होंने मतलब प्रॉपर इलैक्ट्रिसिटी मिलती है घर च यूज होने लिए, पर यह है कि जो धुप निकले तो फिर है ना। यस, लेकिन सोलर पैनल वाले एक कहते हैं कि जो धुप ना निकले ना ਤਾਂ भी चार्ज होता रहता है। अच्छा फिर नहीं मैंने पता, मैंने इन्ना पता कि धुप दे नालों चार्ज होंदे आ। हाँ जी हाँ जी, तुसी लगवाए हुए हैं? नहीं जी मैं नहीं लगवाए हुए। हाँ जी, मैं लगवाए नहीं हुए। अच्छा लगवाए नहीं हुए, हाँ जी हाँ जी लगवाए नहीं हुए, पर मैं सोच रही हूँ कि अगर जे हुण लोग शायद इस चीज नूं भी थोड़ा जिहा होर सोचेंगे। हाँ जी हाँ जी, ये पता नहीं, लेकिन वैसे उधर कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, ऐसी नहीं कोई गल हैगी। दैट्स हाँ, कुछ ना कुछ तो होएगा ही। हाँ जी हाँ जी, तुसी बहुत अच्छा बोलते हो। मैं क्या तुसी बहुत अच्छा बोलते हो, तुसी होर प्रोग्रामां च भी आया करो। जरूर जरूर। अज मैं भाजी दी गल लास्ट टाइम सुनी सी, हुण भी मैं तद करके दो गौर किया कि गलत चीज नूं बढ़ाओ नहीं, उस नूं इस तरीके नाल नहीं कहो जिद्दां मैं हुण कहा आ कि उहनूं ये नहीं सोचना चाहिदा, ते इस तरीके नाल भी भाजी कह सकदे आ ना। दैट्स हाँ, होर तरीका लभो किवें कहना है। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी, नमस्ते, थैंक यू सो मच इंडीड, बहुत बहुत मेहरबानी आई और कितना अच्छा बोल के गई। आप भी आकर बोला करें, पंजाबी में बोलें, मेरे साथ आप हिंदी उर्दू में बोले तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, लेकिन पंजाबी में भी आप अगर बोलेंगे तो मैं ज़रूर पंजाबी में ही उसका जवाब दूंगा, क्योंकि मैं बोल सकता हूँ ना, इस वजह से। अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। गुड आफ्टरनून। Good afternoon, Vicky. Good afternoon. How are you? I'm all right. मैं तसेम बेडफोर्ड से बोल रहा हूँ। जी मैंने पहचान लिया, थैंक यू। थैंक यू। मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था जी। रशिया एंड यूक्रेन, इसका काफी चर्चा हो रही है। लेडी ने हली हुणे टैलीफोन किया, मैं उन्हां नाल एग्री करदा हाँ। देखो हिटलर ने किन्ने बंब इंग्लैंड ते सुट्टे सन, कॉवेंट्री कैथीड्रल काफी डैमेज हो गया सी। कि जर्मनी ने भुला के, इंग्लैंड ने भुला के हुण उन्हां दे रिलेशन काफ़ी चंगे हन, इसलिए सानू पिछलियां गल्लां भुला के अगे तुरना चाहिदा है। याद है कि बलराज सानी एक इंडियन एक्टर सीगा, वो इंग्लैंड तो इत्थे इंग्लैंड आया ते ਉਹਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋर्ट करदा हुंदा सी, ਉਹਨੇ सारी कवरेज की कवंट्री कैथीड्रल दी, होर भी सारा जो भी वो सैकेंड वर्ल्ड वॉर दी रिपोर्ट सी वो हिंदी विच खबरां रेडियो ते दिंदा हुंदा सीगा। ते उस वेले इंग्लैंड एंड जर्मनी दे काफ़ी रिलेशन काफ़ी बहुत खराब सन, इस वेले बड़े अच्छे है। इसलिए इसनों देखते हुए सानू चाहिदा कि पिछलियां गल्लां भुला के अगे तुरना चाहिदा और अगे रिलेशन चंगे बनाने चाहिए आ, और रशिया ते यूक्रेन दे रिलेशन चंगे होने चाहिए आ, ते वो स्टॉप होनी चाहिए। विक्की तुहाडा की ख्याल है? तरसेम जी मैं वही तुहानू कहन लग्या सी, तुसी गल बहुत अच्छी कीती है, लेकिन हुण एवरीबडी इज सुपर पावर, जिसकी लाठी उसकी भैंस। हुण लाठियां हर किसी दे हाथ आ गई हैं, और ऐसे में तुसी ये नहीं सोचते कि ਜਿਹੜੇ गवर्नमेंट है वाले हैं उन्होंने ये चैक्स करने चाहिए हैं कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂਟਲ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਵੈਲ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ
उसਨੂੰ फिर भी निਮरता नाल काम करना चाहिदा आ। नहीं चाहिदा तो बहुत कुछ है, सुपर पावर दा फायदा नहीं लेना चाहिदा ते जो पहले हो गया ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ नहीं, पर इस तरह नहीं हो सकता। नहीं जी, इस तरह किवें असी हिस्टरी नूं किवें भुल सकते हैं? एक एक दिन बंदा नहीं भुलदा। जे हिस्टरी भुलाई जाती तो काशी टेलीविजन तक बनाने की कोई लोड़ नहीं सीगी। समझ गए ना? समझ गए ना मेरी गल दे अंदर केड़ी गल है? यस विकी, मैं समझदा हूं। हाँ जी, वही गल है ना। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। पर छोटियां छोटियां गल्लां ना हो, वो वर्ल्ड वॉर क्रिएट हो जाए, वो भी बंद होनी चाहिए ना। महाभारत होई सी, वो द्रौपदी हस पई सी ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ महाभारत हो गई सी, है ना। अग तो छोटियां गल्लां ही लांदी है। I know I can't win you, Vicky, because you know all the history, which I don't. नहीं ऐसी गल नहीं है। मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नहीं सीखा, मैं तो आपका बच्चा हूँ। नहीं, फिर भी आपकी नॉलेज हिस्ट्री में बहुत है। जो हम तो पहले हमारा बचपन केन्या में गया और केन्या से इधर आ गए, तो देखो जी, आपने मेरा प्रोग्राम स्पॉन्सर किया, मेरी नॉलेज को आगे बढ़ाया, इसमें आपका भी हाथ है। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्रोग्राम काफी इंफॉर्मेशन देता है। बाय। आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते में फिर से आपका इंतजार करूंगा। बेडफोर्ड से तरसेम जी की आवाज़ अभी आपने स्काई चैनल 772 काशी टेलीविज़न से सुनी। अब आइए मैं आपको बताता हूँ कि रूस यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, तो पुतिन ने गैस देना बंद कर दिया तो यूरोप का क्या होगा, ये मैं आपको पढ़े लिखे लोगों की तरह ऐनक लगा के सुना दूँ। उसके बाद फिर मैं आपकी सेवा में बहुत सी बातें सुनाऊंगा आपको इंटरेस्टिंग किस्म की। अमेरिका ने रूस से इंपोर्ट किए जाने वाले तेल और गैस पर बैन लगाने का फैसला कर लिया है। दूसरी तरफ ब्रिटेन ने भी कहा है कि वो रूसी तेल की खरीद आने वाले समय में बंद करेगा, जबकि यूरोपियन संघ ने इंपोर्ट में कटौती का फैसला किया है। ये कदम रूस की ओर से जारी की गई इस वार्निंग के बाद उठाया गया है, जिसमें रूसी गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर तेल के बिजनेस पर बैन लगाया जाता है तो वो यूरोपीय देशों की गैस आपूर्ति बंद कर देगा। यूक्रेन की ओर से कड़े बैन लगाए जाने की मांग उठने के बाद अमेरिका ने रूस से तेल और गैस और कोयला इंपोर्ट का पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। ब्रिटेन ने भी इस साल के अंत तक रूसी तेल से छुटकारा पाने का फैसला किया है और यूरोपीय संघ रूसी गैस आयात में 2/3 कटौती कर रहा है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि इस अवधि में उन्हें आपूर्ति वैकल्पिक स्रोत तलाशने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। वहीं रूस के उप प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर नोवाक कह चुके हैं कि रूसी तेल प्रतिबंधित करने का फैसला वैश्विक बाजार पर भयानक असर डालेगा। दुनिया भर में तेल और गैस के दाम पहले से ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर रूस इंपोर्ट पर रोक लगाता है तो इन चीज़ों के दामों में तेज बढ़त देखने को मिल सकती है। और ये बात सिर्फ ईंधन की नहीं, जो ब्रिटिश लाइफस्टाइल पर भी इस फैसले का नकारात्मक असर दिखाई देगा। इस बदलाव की वजह से दुनिया भर में ज़रूरी चीज़ों के दामों में और बढ़ोतरी हो जाएगी। इसमें भारत के प्राइम मिनिस्टर श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने क्यों कहा, भारत के गेहूं पर विदेशियों की नज़र है। हाय हाय, कहीं पर तो नज़र है, आपकी नज़र जैसे मुझ पर है। मुझे तो वो गाना याद आ गया है मोदी जी की बात सुनकर, मेरी नज़र है तुझ पे, तेरी नज़र है मुझ पे, तेरे बिना जियरा माने ना। मैं तो सोचता हूँ गाना शुरू कर दूँ, 4 पैसे और कमाऊँगा, है ना, फिर आपको नए नए प्रोग्राम करके दिखाऊँगा। आखिर रूस कितने तेल इंपोर्ट करता है? रूस दुनिया भर में तेल का तीसरा सबसे बड़ा इंपोर्टर है। इससे पहले अमेरिका और सऊदी अरेबिया का नंबर आता है।
रूस हर रोज़ 5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, जिसमें से आधी से ज़्यादा मात्रा यूरोप जाती है। वहीं ब्रिटेन अपनी तेल की खपत का 8% हिस्सा रूस से आयात करता है। हालांकि अमेरिका रूस पर इतना निर्भर नहीं है। साल 2020 में अमेरिका ने रूस से अपनी कुल खपत का मात्र 3% तेल आयात किया है। हाय, इतना बुरा हाल होने वाला है। आगे देखो, चलो जिस हाल रब रखे, हम भी सोचते हैं कि जब ऐसा टाइम आ जाएगा तो जैसे ओल्ड लेडीज़ होती है ना, वो बसों में बैठी होती हैं, बस एक तरफ से जाती है दूसरी तरफ से तीसरी तरफ, वो बसों में ही बैठी रहती है, क्योंकि बसों में हीटिंग होती है ना, तो इस वजह से तो वो दिन दूर नहीं कि हम सारे जने बस में से प्रोग्राम करेंगे, क्योंकि यहाँ गर्मी है, इस वजह से ये भी हो सकता है। दूसरा और क्या, हाँ, हम लोग पूजा की जगहों पर जा सकते हैं, जो हमारी धार्मिक जगहें हैं, क्योंकि वहाँ पर लंबे लंबे रेडिएटर लगे होते हैं, तो रेडिएटर के साथ पीठ लगा के फिर हम वहाँ पे बैठ के वहाँ से मैं प्रोग्राम करके आपको दिखा सकता हूँ। हर कोई अपने बारे में सोचता है, तो मुझे अपने प्रोग्राम की पड़ी है कि आपका एंटरटेन मैं कहाँ से करूँगा, क्योंकि आप भी तो मेरे एंटरटेनमेंट के बगैर उदास हो जाते हैं ना, जैसे कि मैं आपके बगैर उदास हो जाता हूँ। ये एक बहुत बड़ी बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग में लोग आते जाते रहते हैं और प्रोग्राम करते हुए मेरा ध्यान उनकी तरफ जाता है, क्योंकि कई बार मैं डर जाता हूँ कि मेरा प्रोग्राम सुनने के लिए कहीं भूत तक तो नहीं आ गए। अच्छा जी, अब दोबारा टॉपिक पर आ जाते हैं। वैसे तो प्रोग्राम ख़त्म होने में कुछ ही क्षण बाकी रह गए हैं और मुझसे आगे आने वाले प्रेजेंटर भी आ चुके हैं, तो इस वजह से अब आप क्या करेंगे कुकिंग के बारे में। और इतना बोल बोल के पता है मैंने जो आगे कहना था वो मैं भूल गया हूँ इसलिए आपको पढ़ पढ़ के प्रोग्राम करना शुरू कर दिया था। हाय, पढ़ पढ़ के तो बिल्कुल मेरा जी नहीं करता प्रोग्राम करने का। पहले तैयारी करके आओ, क्यों तो टिप 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 करके पढ़ने लगे। मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हेलो विक्की साहब, मैं आपकी तरफ एक खबर की तरफ एक जरा सुनाना चाहता हूँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी, हाँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। ये मैंने खबरों में सुना है कि सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब एमिरेट के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने सदर ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है उसका टेलीफोन लेने से इनकार कर दिया है। तो ये इसकी कोई वजह होगी कि ये भी मतलब खबरों के साथ आजकल के जो हालात हैं उसके साथ कनेक्टेड है कि वो अमेरिकन सदर से वो बात नहीं करना चाहते, क्योंकि अमेरिका की हिस्ट्री इस तरह की जिस तरह आप बता रहे थे। हाँ, ये अच्छी बात तो नहीं है ना, ये आजकल के ज़माने में इस तरह की बात करना। तो इतनी पढ़ाई लिखाई, इतने ओहदे का क्या फ़ायदा हुआ जबकि ऊंची किस्म की बातें करनी। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ इतनी पढ़ाई का, इतने बड़े ओहदे का ये होना, फिर क्या फ़ायदा हुआ जब ऐसा ओछी तरह की मैं तेरा टेलीफोन नहीं चुकाना। तो ये मतलब है कि ये अमेरिका इज नॉट दी ओनली सुपर पावर। हम सब चाहते हैं कि जंग खत्म हो, दुनिया में अमन और सुकून हो, लेकिन रशिया जो कर रहा है इट इज डायरेक्ट रिएक्शन टू व्हाट अमेरिका डिड इन द पास्ट। सही बात है। हाँ जी, दिन ब दिन बात बढ़ती जा रही है, बात कम नहीं हो रही, लेकिन फिर भी चाहते हैं कि जंग खत्म हो, हर तरफ अमन और सुकून हो। सही बात है। ऑल प्रे एंड होप फॉर। बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू। थैंक यू एवर सो मच इंडीड। आप आए, बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते फिर से बात होगी। अब अगले हफ्ते के लिए जो टॉपिक होगा वो मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो सुमन बख्शी जी भी लौट रही हैं, लेकिन वो इस हफ्ते लौटेंगी कि अगले हफ्ते लौटेंगी ये पता नहीं है। उनके साथ आपको बताया है कि पाकिस्तान से भी एक वहाँ की जो खबरें हैं उनके लिए नुमाइंदे को तैयार किया है, लेकिन आया मैं क्या करूँ पता नहीं। वहाँ का जो भी नुमाइंदा मैं बड़ी मेहनत के साथ ढूंढ के लाता हूँ, पहले तो बड़े तैयार होते हैं, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ दसांगे, कर लवांगे, इस तरह की बातें स्टार्ट हो जाती हैं। अगले हफ्ते एक और फड़कते हुए प्रोग्राम के साथ आपकी और मुलाकात होगी मेरा नाम विकी है, विकी गिल, और फेसबुक पर भी मेरा नाम विकी गिल है। आप मुझसे फेसबुक पर दोस्ती करें, उसमें और भी बहुत कुछ मैं करता हूँ, उसके बारे में आपको पता लग जाएगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट्रीज बनाकर आपके सामने पेश करना, और एडवर्टाइजमेंट जो बनते हैं वो भी उनकी कॉपी फेसबुक पर लगी हुई होती है। उसके अलावा अगले हफ्ते कांची टेलीविज़न पर कौन सा प्रोग्राम मैं करने वाला हूँ उसके बारे में भी बताया जाता है। और फिर
हमारे शहर के बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो कि मेरे फेसबुक पर हैं। आप मेरे को साथ दोस्ती करके आप फिर उनके साथ भी आगे दोस्ती कर सकते हैं। ज़िंदगी में इस तरह का कड़ी से कड़ी मिला के चलना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और वहाँ पर मोमी साहब का जो यूट्यूब का चैनल है फंक्शन, उसके एपिसोड भी लगे होते हैं, आप उसको भी देखना और फिर बताना कि कैसा लगता है आपको। अब समय बड़ी तेज़ी से गुजर गया, आपकी बातों ही बातों में वक्त का तो पता ही नहीं लगा। मेरी तो बोलने की आदत ही नहीं है, आप ही मेरी जान नहीं छोड़ते बोल बोल के। अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय यानी कि शुक्रवार को एक बार फिर से मुलाकात होगी 1 और 2 बजे के दरमियान। इस प्रोग्राम को आप YouTube पर भी देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को आप Facebook पर भी देख सकते हैं। इस प्रोग्राम को सारी दुनिया में www.kashitv.co.uk पर देखा जा सकता है। और फिर एक बार फिर से घूमकर शुक्रवार को 1 और 2 के बीच में काशी टेलीविज़न पर, स्काई चैनल 772 पर तो देखा ही जाता है। काशी टेलीविज़न पर एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए मुझसे बात करना बिल्कुल ना भूलिए। इस प्रोग्राम को असिस्ट करने के लिए विजय मोमी जी का बहुत बहुत थैंक यू। आप सबका देखने के लिए बहुत थैंक यू। मेरी कुक और मेरी ड्रेस डिज़ाइनर डॉक्टर कुलदीप संधू जी का थैंक यू करते हुए आप सबकी बहुत मेहरबानी। हैव अ लवली डे। जय